प्रारंभिक श्लोक में, क्योंकि भक्ति की बात आएगी, उपासना की बात आएगी, तो वहां ये बात भी आएगी। आप लौकिक धरातल पर देखेंगे, बहुत से लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो परमात्मा के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। वो नहीं मानते कि परमात्मा अवतार धारण करके भी आ सकते हैं या आते हैं। ये तो एक सनातन धर्म की दिव्यता है कि जहां इस सत्य को बड़े वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक ये तीन शब्द प्राय वाणी पर आते हैं और आते रहेंगे। इसलिए आते रहेंगे क्योंकि भगवद गीता इन तीन शब्दों की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा हुआ शास्त्र है। गीता वैचारिक भी है, गीता व्यवहारिक भी है और गीता वैज्ञानिक भी है। भगवान निराकार से साकार होते हैं। ठीक है, जो नहीं मानते उनकी अपनी मौज, हमारा कोई उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा नहीं कि उनके प्रति हमारा कोई द्वेष, अपने अपनी सोच या उन्हें लेकर हमें कुछ अवश्य खंडन करना है या उलझना है या उनके साथ कोई मतभेद बनाने हैं, बढ़ाने हैं। वे तुम क्यों नहीं मानते साकार को? नहीं मानते अपनी सोच। लेकिन हम एक बात अवश्य कहते हैं कि जो नहीं मानते कि परमात्मा साकार रूप में आते हैं, हमारे से तो जब भी कोई कहता है कि महाराज हम तो नहीं मानते कि परमात्मा साकार रूप में देह धारण करके अवतार लेकर के आते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि भाई न स्वभाव है किसी से उलझने का, न आवश्यकता है उलझने की। कि तुम नहीं मानते, तुम जैसे भी मानते हो परमात्मा को तो मानते हो ना। हाँ मानते हैं, कैसे मानते हो? और जब वो कहते हैं कि हम तो केवल निराकार रूप में मानते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, निराकार तो वो है ही, कण कण में व्याप्त तो वो है ही। नहीं मानते तो हम कोई उसमें उलझन खड़ी करने वाले नहीं हैं। हां, एक बात अवश्य हम कहते हैं कि प्रयास करो कि जो मानते हैं उन्हें मानने दो। खंडन क्यों करते हो? कटाक्ष क्यों करते हो? आक्षेप क्यों करते हो? हम बहुत स्पष्ट हैं इस विषय में कि जो नहीं मानते हमें नहीं कटाक्ष करना, नहीं आक्षेप करना, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सर्वत्र व्यापक भी है, कण कण में भी वही रमे हुए हैं। और हम तो कोई जानबूझ के कुछ हिलाने का भी प्रयास करता है ना कि शायद हमारी बात से स्वामी जी कुछ अस्थिर या आवेश में आए कि तुम ऐसा क्यों बोल। बिल्कुल नहीं, स्वभाव ही नहीं। हम कहते क्या हो गया भाई, तुम नहीं मानते ना मानो। और अगर तुम निराकार को मानते हो, हम तो पहले से मानते हैं कि परमात्मा निराकार है ही, लेकिन आगे की स्थिति का लाभ यदि तुम्हें नहीं लेना, वो सौभाग्य हमारा है, वो आनंद हमारा है कि हम अपने इस आनंद में रहना चाहते हैं। तुम्हारे भगवान यदि निराकार से साकार नहीं हो सकते, हमें कोई कठिनाई नहीं, तुम निराकार को मानो, लेकिन मानो, कटाक्ष ना करो। क्योंकि अध्यात्म की तात्विक स्थिति में, और ये अध्याय इस बात को पुष्ट करेगा और निश्चित हमारे मन को पूरी तरह संतुष्ट करेगा इस भाव को लेकर के कि परमात्मा की प्राप्ति के दोनों साधन हैं। उत्तर में ही भगवान स्पष्ट करेंगे, निर्गुण निराकार की उपासना भी और सगुण साकार की उपासना भी।
और इसीलिए हम ये बात सबसे कहते हैं और खुले मन से और खुले मंच से ये बात कह रहे हैं कि तुम्हें जो मानना है मानो, लेकिन कटाक्ष की आदत छोड़ो, आक्षेप की आदत छोड़ो। अध्यात्म में कहीं भी ये कटाक्ष का, आक्षेप का, दूसरे पर आक्षेप करके यदि मैं अपने आप को सही सिद्ध ठहराने का प्रयास कर रहा हूं तो निश्चित कहीं ना कहीं मेरी सही अवस्था में भी कोई ना कोई प्रश्न अवश्य है। ये दूसरे पर आक्षेप कटा क्यों? यदि अध्यात्म की स्थिति अर्जुन के प्रश्न में भी आप देखेंगे कि तेषाम के योग वित्तमः एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अब देखें अर्जुन के प्रश्न में कितनी सूझबूझ भरी गहराई। अर्जुन ने कहा कौन योग वेता है, अर्थात लक्ष्य योगविद होना। ये नहीं कहा अर्जुन ने कि साकार वाले। अर्जुन कहता है कि प्रभु दो तरह के उपासक हैं, अर्थात स्वीकार किया गया अक्षर अव्यक्त परमात्मा को मानने वाले और सगुण साकार व्यक्त स्वरूप को मानने वाले। प्रश्न तो केवल ये है कौन वास्तविक योग वेता है।